नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। हमारे गांव हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी परंपराओं के संरक्षक है। इन्हीं गांवों के बदौलत हमारे त्योहार जिंदा है, हमारे गीत जिंदा है, हमारे नृत्य जिंदा है। इन्हीं लोक परंपराओं को सहेजे हुए गांव है जाणुदा, जो कि पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील के अंतर्गत आता है। एक ऐसा गांव जो कि अपने गांव के स्वरूप को बरकरार रखते हुए विकास के पथ पर भी आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा गांव जिसने विकास के लिए सरकारी पैसे का इंतजार नहीं किया, बल्कि इसी गांव में जन्मे प्रवासी राजस्थानियों ने पैसा लगाकर गांव में विकास की गंगा बहा दी। गांव की दुनिया में हम आपको राजस्थान के रंग बिरंगे गांव की सैर करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार ये गांव हमारी संस्कृति को संजोए हुए हैं, हमारी परंपराओं को सहेजे हुए हैं। हमारा प्रयास है आप लोगों को इन सभी गांवों तक लेकर पहुंचें और दिखाएं कि कैसे ये गांव एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हैं उस शहर के सामने जो हर शाम बस से उतरता है इन गांवों को अपने रंग में रंग देने के लिए। गांव की प्यारी सी यादों को दिल में बसाया करो। शहरों में कितनी भी तरक्की कर लो मगर अपनों से मिलने गाँव में आया करो। जी हाँ, आज मैं ले आया हूँ आपको अपनों के गांव में, जहाँ पर प्रशासन पीछे है मगर अपने भामाशाह आगे है। गांव को सुसज्जित करने में जितना प्रशासन का योगदान है उससे कई अधिक यहाँ के भामाशाहों का योगदान है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं आज आपको ले आया हूँ जाणुदा गाँव में, जो बसा है पाली आंचल की गोद में। तो आज की यात्रा शुरू करते हैं जाणुदा की। ऐसा ही एक गांव है जाणुद, जो कि पाली के मारवाड़ जंक्शन के पास है। इस गांव के लोग अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। पारंपरिक गैर नृत्य हो या कलश यात्राओं और सामाजिक उत्सवों में थिरकते ये ग्रामीण बताते हैं कि वाकई ये गांव हमेशा जीवंत रहता है। जाणुदा एक ऐसा गांव है जहां वो सब कुछ है जो कि गांव में हम कल्पना कर सकते हैं। चाहे लहलहाते खेत हो, बहती हुई नदी या भेड़ बकरियां चराते ये स्त्री पुरुष, हैंड पंप पर पानी भरती महिला या उछलते कूदते बच्चे। जाणुदा गांव में बने खूबसूरत मकान उन प्रवासी राजस्थानियों के हैं जो कि गांव से निकलकर देश के अलग अलग शहरों में बस चुके हैं और बड़े व्यवसायी हो चुके हैं, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलें और समय समय पर आकर इन मकानों को भी संभाल लेते हैं और अपने गांव को भी। जाणुदा गांव में एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसकी बनावट ही उसकी प्राचीनता और भव्यता को दर्शाती है। ये मंदिर का निर्माण, अब इनका कोई शिलालेख तो नहीं मिल रहा है, परंतु जो इनकी मूर्तियां को देखते हुए अपने को ये मालूम पड़ रहा है कि सामने अशोक की, महावीर भगवान की मूर्तियां लगी हुई है और अशोक के टाइम ये मंदिर बना हुआ है, सम्राट अशोक के टाइम में। जाणुदा के विकास को समर्पित जाणुदा ग्राम पंचायत में इस बार एक युवा सरपंच हैं, जिसने अपने चुनाव से पहले के वादों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सरकारी फंड का इंतजार नहीं किया और प्रवासी भामाशाहों से पैसा जुटा लिया, लेकिन विकास कार्यों को नहीं रुकने दिया। गांव की सबसे बड़ी समस्या थी बस परिवहन की, जिसे युवा सरपंच खुमान सिंह ने सबसे पहले सुलझाया और ग्रामीणों को राहत प्रदान की। अब इनके गांव तक बसें आती हैं और गांव वालों को मंजिल तक पहुंचाती हैं। जितने भी मार्ग थे, रास्ते थे, जो इतने साल से छोटे थे, वो आने जाने में लोगों को तकलीफ होती थी, इस साल सब चौड़े हो गए। आपने देखा होगा, गांव का सर्वे किया होगा,
आने जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। पहले गांव में बसें नहीं आती थी, लोगों को बसों के लिए समस्या 2 किलोमीटर दूर जाना था। 70 साल से ये समस्या थी। नदी का पुल का निर्माण होने के बावजूद भी लोग बहुत दूर जाते थे और इस बार गांव के अंदर आ रहे लोग, बसें आ रही है, जा रही है, हर आने राही गाड़ी को संपत्ति हो रही है। बस स्टैंड का निर्माण हो रहा है। जैसे लोग समस्या में जूझने थे, बैठने की जगह नहीं थी बस स्टैंड पर, आज निर्माण हो चुका है। बस स्टैंड कार्य पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और गांव वाले के लिए अच्छे संकेत है और ज़रूर इस गांव का विकास होगा। उम्मीदवार सरपंच दबंग है, काम करूँ है, लोगों से मिलकर चलते हैं और मैं बड़ी बात तो यह है कि पूरे समाज को एक लेके चलने वाले सरपंच है, इसलिए बेस्ट सरपंच है हमारे। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं पुल, हमारे गांव के नगर सेठ साहब देवराजी मूलचंद जी नार के सानिध्य में बनाए हैं उन्होंने। ये पहले गांव में नदी आती थी पुल, तो इसकी वजह से बच्चे वगैरह स्कूल नहीं जा पाते थे, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती थी। अगर कोई भी प्रसूति महिला डिलीवरी वगैरह उसमें तकलीफ आती थी, तो अब ये पुल बन जाने के बाद बसें भी आ सकती है, बच्चे भी विद्यालय भी आ जा सकते हैं। गांव में बिल्कुल जैसे कि आपने सर्वे किया होगा, हर जगह पे सड़कें चौड़ी हो रही है, मीठे पानी की व्यवस्था भी हो रही है, घर घर नल कनेक्शन भी हो रहा है और गांव की जो लाइटिंग है, अत्याधुनिक लाइटें वगैरह लग रही हैं गांव के अंदर और हर तरीके से विकास हो रहा है सरपंच साहब की। हमारे सरपंच साहब ने ऑलरेडी ये 20 साल से 30 साल से जो गौशाला में जो खारा पानी था, वहाँ से 1 किलोमीटर की व्यवस्था में यहाँ से जानुंदा से पानी लेके वहाँ पे गायों के लिए मीठा पानी की व्यवस्था की। और पंचायत का हमारे सरपंच साहब ने ऑलरेडी जो 30 या 40 साल से ये जो पटवार भवन यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे बस स्टैंड प्लस 2 शटर भी निकाले हैं और ये गंदगी पूरी साफ करवाई और बस स्टैंड की व्यवस्था भामाशाह ने ये करवाया। सरपंच खुमान सिंह नरूका के सरपंच बनने की कहानी भी थोड़ी अनूठी है। मुंबई में अपने व्यवसाय को छोड़ सिर्फ अपने गांव में विकास करने के लिए वो मुंबई छोड़ गांव में आ बसे और सरकारी पैसों का इंतजार किए बिना गांव में विकास यात्रा शुरू कर दी। सबसे पहले एजुकेशन देवली अहुआ में हुआ मेरा, फिर कॉलेज जोधपुर में किया, उसके बाद में कर्म भूमि बॉम्बे बना दिया मैंने। 20 साल बॉम्बे रहा। तो 20 साल के बाद में जब भी हम गांव में आते थे तो देखते थे दूसरे गांव में इतनी ये सुविधा है, सब लाइट, पानी, रोड, लाइट वगैरह सब कुछ, लेकिन अपने गांव में आज 17 साल पहले से जो गांव था वो भी आज भी वैसा के वैसा है। तो मैंने मन बनाया क्यों ना अपन भी थोड़े राजनीति में उतरे और अपने गांव का विकास करें। 17 साल में भी हमारे गांव में बस नहीं आती थी, महज 1 किलोमीटर के दूर पे ये बस निकल जाती थी। तो मैंने बनते ही सबसे प्योरिटी में 15 दिन के अंदर अंदर मेरे गाँव में बस सुविधाएँ शुरू करवाई। भामाशाहों के सहयोग से बन रहा महिला प्रसूति गृह ये वो काम है जिससे न केवल जानुंदा बल्कि आसपास के कई गांव वालों को भी राहत मिलने वाली है। पंचायत भवन के बिल्कुल पास बन रहा विश्राम गृह भी कुछ ऐसा ही निर्माण है जो एक साथ कई लोगों के काम आएगा। महामारी नहीं होती तो इससे 4 गुना ज़्यादा काम करते, लेकिन गवर्नमेंट में अभी इतना फंड भी नहीं दे रही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे गांव में भामाशाह बहुत है, तो भामाशाह की सहयोग से मतलब बहुत हमारे काम हो रहे हैं। जैसे हमारे पंचायत के सामने जस्ट विश्राम घर बन रहा है 30-40 लाख रुपए में लगभग, जो आप ये मतलब देख लेंगे। और एक हमारे सेठ है मूलचंद जी जैन से, ये मतलब नगर सेठ हैं, उनके सहयोग से हमारे गांव में महिला प्रसूति गृह बन रहा है, हॉस्पिटल, जहां स्पेशल डिलीवरी के लिए। हमारे आसपास में 50-100 गाँव में डिलीवरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सेठ साहब को भी ध्यान में आया कि इधर औरतें डिलीवरी की वजह से बहुत मृत्यु होती है, तो उनको मतलब मोटिवेशन करके कैसे भी करके सहयोग करके उन्होंने पास भी करवा दिया और पंचायत ने भूमि आवंटन भी कर दी। ये भी लगभग फाइनल काम है, 10-15 दिन में वो भी उसका नींव का काम हो गया, अभी काम शुरू करना है। इसके अलावा चाहे रोड लाइट हो या सीसी रोड निर्माण कार्य, जहां उन्हें सरकार से पैसा मिल रहा है वहां सरकार से, और जहां भामाशाहों से पैसा मिल रहा है वहां भामाशाहों से पैसा ले रहे हैं। रोड लाइट हमारे गांव में ना के बराबर थी, तो मैंने फाइल भरवा के रोड लाइट का चल रहा है काम। कोरोना की वजह से थोड़ा रुक गया था बीच में, तो फाइल भरवा के रोड लाइट का काम। फिर घर घर नल, जो घर घर नल बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मोदी जी का भी यही है कि घर घर नल मिशन, तो इसके तहत मैंने 1.25 करोड़ पास करवाया है महोदय जी के, अपने विधायक महोदय के अनुमोदन पे। तो 1.25 करोड़ अपने जानुंदा पंचायत में पास हुआ है, जो अभी काम शुरू होने वाला महीने के अंदर अंदर। तो घर घर दोनों गांव, मुकुंदपुरा और जानुंदा में, दोनों गांव में घर घर नल हो जाएगा। एक हमारा गांव है जतपुरा,
उधर मैंने पंचायत के थ्रू ये टंकी बनाई और उधर भी ये मतलब काम चालू है घर घर नल का, और उधर भी लाइट की व्यवस्था करवा दी। कोरोना काल में भी ग्राम पंचायत के प्रयासों ने ना किसी को भूखा रहने दिया और ना ही किसी को मास्क या सैनिटाइजर से वंचित रहने दिया। वैक्सीनेशन का काम भी आसपास के अन्य गांवों के मुकाबले काफी तेजी से पूरा किया जा रहा है। महामारी में फर्स्ट जो लॉकडाउन था उसमें हमने तीनों गांव, हमारे गांव में पंचायत में 3 गांव आते हैं, जानुदा, मुकुंदपुर और जैतपुरा, तो तीनों गांव में करीबन 1500 घरों की बस्ती है। तो प्रत्येक घर में एक भी ऐसा घर नहीं जिसके घर में हमने किट नहीं दिया, और किट भी भरपूर दिया कि महीना भर उसको मतलब उसके वो चल सके। तो तीनों गांव में हमने अपने भामाशाहों के सहयोग से खाद्य सामग्री के किट वितरण किए और मास्क वास्क जो भी सैनिटाइज पूरा लोगों को बांटा। वैक्सीनेशन हमने 2-3 बार कैंप लगाए पंचायत हेडक्वार्टर पे ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मेरा स्टाफ है उनको भेज के और माइक पे वो टेम्पू का वो लगा के प्रचार करके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन, आजू बाजू के गांव में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जानुदा पंचायत के अंदर ही है। लगभग फर्स्ट डोज तो मतलब 90% है हमारा, और सेकेंड है 80% समथिंग। जो सड़क लोगों को इस गांव से दूर ले गई, आज वही सड़क शहर से गांव तक उन भामाशाहों को ले आई जो इस गांव के सौंदर्य को बरकरार रखते हुए विकास मार्ग पर ले जा रहे हैं। इन्हीं भामाशाहों के दिए हौसले और विश्वास के दम पर सरपंच दृढ़ता से जो कहते हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। सरकार की जो भी स्कीम है वो पहुंचने के लिए मैंने इधर ई-मित्र निःशुल्क किया हुआ है हमारे पंचायत में। जो भी आदमी आएगा, जो भी स्कीम उसका कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उसको बराबर समझाना, उसके लिए स्टाफ रखा हुआ है और टोटल स्टाफ पंचायत के थ्रू है। उनको किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं। वो अच्छी तरह उन आदमी को बिठा के समझाते हैं कि ये स्कीम है, इस तरह ये फॉर्म भरो, आपको ये स्कीम का फ़ायदा होगा। जैसे ये अपना पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री ये मतलब कृषि का वो हो गया। तो टोटल जो भी है हमारे गांव में एक भी आदमी कोई भी स्कीम से वंचित नहीं है। फंड की दिक्कत तो है, वो तो अभी सरकार के पास भी नहीं है, अपने को भी पता है। लेकिन मेरे ज़्यादा से ज़्यादा भामाशाह हमारे गांव में बहुत है, तो भामाशाह से ज़्यादा मैं 5 साल में मतलब इतना काम कर दूंगा कि अगले सरपंच को कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं। मेरा यही है कि अभी अगला सरपंच जो भी आए उसको काम नहीं भी करे तो भी वो ये मतलब चल सके। किसी ने सही कहा है, ईश्वर से ही इतनी ताकत पाते हैं। गांव वाले हर मुश्किल में लड़ जाते हैं और सफल हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं जिस गांव से निकल रहा हूं ये भामाशाहों का गांव है और इन भामाशाहों ने अपने गांव वालों के लिए ईश्वर से भी लड़ाई कर ली है, प्रशासन से भी लड़ाई कर ली है यहाँ की तरक्की के लिए। तो आज की यात्रा को यहीं समाप्त करता हूँ और आगे निकलता हूँ। मैं विशाल पाराशर, कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ, A1 TV। जब भी किसी गांव में हम प्रवेश करते हैं तो मन खुशियों से भर जाता है, लेकिन जैसे ही उस गांव को छोड़ने की बारी आती है तो लगता है जैसे बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं। परंतु क्योंकि लक्ष्य है आपको ज्यादा से ज्यादा गांव की सैर करवाने का, इसलिए निकल गए हम जानुदा गांव से फिर मिलने का वादा करके।